Good morning, dear students. Today I am telling you about the topic combination reaction. This topic is the types of chemical reactions. Lesson 1, chemical reaction and equations, in which this topic is the types of chemical reaction, in which first topic combination reaction. Combination reaction, that means संयोजन अभिक्रिया. संयोजन अभिक्रिया इसका मतलब क्या होता है? संयोग करना, आपस में मिलना और मिल करके एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन करना, एक नए यौगिक को बनाना. कहने का मतलब दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलेंगे तो केवल एक यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे. उसमें आपको ऊष्मा भी निकल सकता है, आपको लाइट भी निकल सकता है. ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है आपको रासायनिक अभिक्रिया पर कि वह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है और उसी के अनुसार उसमें आपको ऊष्मा और प्रकाश निकलता है. ठीक है. इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन और इसका डिफिनेशन होता है द रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स एंड मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर, रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज कॉल्ड combination reaction, in which light and heat is evolved according to condition of chemical combination reaction, that means combination reaction. For example में हम लोग ले करके चले, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को. ठीक है. तो H2 plus O2 both are molecules but react to each other, combine to each other. When it is burnt in the presence of oxygen according to condition of chemical reaction, then it combines to each other and form water, H2O. अब how is it possible? Hydrogen is also gas, oxygen is also gas, but both are mixed to each other and form liquid. What is the condition? What is the property of this? How is it possible that change into liquid form? Both are gases but water is liquid. How is it possible? इसका पॉसिबल का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन गैस में है, ऑक्सीजन भी गैस में है. जब हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और प्रेशर को घटाएंगे. ठीक है. उस कंडीशन हो तो हम इसी तरह से यहाँ भी आपको क्या करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं बल्कि जस्ट अपोजिट करेंगे. यानी कि हाइड्रोजन के प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे. और ऑक्सीजन के भी प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे. जिसके कारण वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड में आ जाएगा और वो आपस में जब मिला देंगे तो वो आपको बन जाएगा क्या चीज़, वाटर, जिसे हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस. और ये एक दूसरे से क्या होगा, मिल करके आपको करेगा. यानी कम्बिनेशन होके करेगा. यानी H2 plus O2 gives H2O, दैट इज द कम्बिनेशन रिएक्शन. इसी प्रकार से आप ले लीजिए दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग बता सकते हैं, जैसे Mg plus O2. Mg इज ए सॉलिड, O2 इज ए मोलिक्यूल. O2 इज मोलिक्यूल. तो मोलिक्यूल है और ऑक्सीजन आपको क्या चाहिए, गैस में है. Mg आपको मैग्नीशियम जो है सॉलिड में है. मैग्नीशियम का रिबन आता है. रिबन को हम लोग क्या किए, कुछ सेंटीमीटर काट लिए. काटने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना शुरू करेंगे. ठीक है. जैसे ही जलाना शुरू करेंगे वो आपको मैग्नीशियम क्या होगा कि वो आपको जलना शुरू कर देगा. एक वाइट पूरी प्रकाश लेते हुए, है ना, ब्राइटनेस प्रकाश लेते हुए आपको क्या होगा, जलने लगेगा. और जल करके जो आपको बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में जो बच जाएगी वो आपका होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. कौन ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो MgO2 से रिएक्शन किया, बना दिया क्या चीज़, MgO. अब उस MgO को जो बना है उसको हम लोग क्या करें कि उसको में पानी डाल दें. अब पानी डाल करके उसको मिक्स कर दीजिए तो वो MgO और H2O मिल जाएगा. अब बना देगा आपको क्या चीज़, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. जो आपको क्या होगा कि ये भी आपका क्या है कि वो एक प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड. ठीक है. ड्यू टू दिस property hydra oxide is contained in this, so it is called magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide, it is a base.
It's okay. Now write this in the form of definition, that means combination reaction definition. I will write this, please write down. Combination reaction, that means संयोजन अभिक्रिया. कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं. ठीक है, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया और कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, यानी इसका मतलब हो गया संयोजन और रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया. ओके, तो इसका डिफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच two or more than two elements or compound combine to each other and form new compound in which light and heat are also evolved according to condition of reaction. For example, Mg plus O2 gives heat MgO. Okay, these reactions is combination reactions, that means ये combination reaction का example है Mg plus O2. this is the give sign arrow and heat sign triangle. तो MgO2 के प्रेजेंट में जल करके बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो कोई भी चीज़ जब जलना शुरू करेगा तो उसमें से आपको क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा. क्या निकलेगा? लाइट फर्स्ट. और लाइट जब निकलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? हीट निकलेगा. क्या निकलेगा? हीट निकलेगा. राइट. तो Mg plus O2 MgO. दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस, सो वी शुड balance this. That means we have to balance this because this is called wrong equation, so it is balanced. ठीक है. 2, here is 2. One rule for balancing, and that rule is used in this equation, that is called product of even and odd heat and trial method. हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 है तो ये आपका इवेन है तो इसको ऑड से गुना करेंगे. जहाँ ऑड रहेगा वहाँ इवेन से गुना करेंगे. ये 2 है, यहाँ पे 1 है तो इसको हम लोग यहाँ 2 से गुना कर दिया. हाँ, अब यहाँ पे 1 था तो इसको 1 से इसमें छिपा हुआ है, 1 से गुना करेंगे तो O2 का O2 हो गया. तो देखिए 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया. ये आपको 2 से Mg में किए तो 2 Mg हो गया, और यहाँ 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 Mg हो गया. तो 2 Mg आ गया, 2 Mg हो गया, और यहाँ देखिए O2 2 हो गया. हाँ, यहाँ भी 2 हो गया है. यानी एटम्स और मोलिक्यूल्स both are equal to each other, then this equation is called the balanced equation. Okay. I will also tell you about the definition of a balanced equation and unbalanced equation. That is the very important for chemical reaction and equation chapter, है ना, lesson. ठीक है. तो this is the example of combination reaction. This is the first example. Second example, H2 plus O2 gives. हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लेते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग इसको क्या करते हैं कि आपको
तोड़ते भी हैं H2O को, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलता है। और इसमें H2 + O2 था, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सिंपली हम लोग जलाएंगे तो जल करके तो गैस बन जाएगा, गैस बन करके कुछ मिलेगा नहीं, उड़ जाएगा। तो इसको फिर लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे? तो इसमें लिक्विड में चेंज करने के लिए हम लोग फिर आपको प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस के रूप में लाएंगे, तब जा करके क्या होगा, ये आपको तैयार होगा क्या चीज़ में, लिक्विड फॉर्मेशन में। तो ये बन जाएगा आपको H2O, ठीक है। हेयर H2 and here is also 2, both are equal to each other, but O2 that means 2 atoms of O, here 1 atoms of O, that is the different to each other. So it is balanced by multiply by 2, तो 2 here और 2 से इसको गुना कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, कभी भी बैलेंस कीजिएगा तो आपको कभी भी जिसे भी बैलेंस करना है, ना तो ऊपर रखेंगे, ना नीचे रखेंगे, ना आपको लास्ट में रखेंगे, ना बीच में रखेंगे। जब भी रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, किसी के आगे रखना है, आगे रख के ही बैलेंस करना है, कहीं और दूसरे जगह नहीं। तो देखिए यहाँ 2 रखें तो 2 से आपको ऑक्सीजन में गुना कीजिए तो कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन। देखिए 2 ऑक्सीजन कंप्लीट है। फिर 2 दूनी कितना हो गया, 4, ये 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, इसलिए हम लोग इसको कितना कर सकेंगे, 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी कि ये आपका 4 हो गया, ये भी आपको कितना हो गया, 4 हो गया। 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाँ, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। Next topic, that means next types of chemical reaction, decomposition. Decomposition reaction. Decomposition, that means वियोजन अभिक्रिया, यानी जस्ट this is the just opposite of combination reaction. In combination reaction both are combined to each other, but in this reaction one compound is broken down, into two or more than 2 element or compound, that is called decomposition reaction. But which type of process is used? heat method में बहुत सारे मेथड आते हैं। आपको क्या थी, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से इलेक्ट्रिक करंट पास करके करेंगे, सिंपल हीट से करेंगे, रेडिएशन के द्वारा करेंगे। हाँ, तो ये सब प्रोसेस लिए जाते हैं किसके लिए, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है ना। तो प्रत्येक देखिए, प्रत्येक जितने भी रिएक्शन का टाइप से उसको डिफाइन करके एग्जाम्पल के साथ फिर हम लोग 1 बाय 1 उसका प्रैक्टिस करेंगे कि कौन किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा और कौन सा बेस बनेगा, क्या बनेगा, है ना। ये सारे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, उस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कि कौन जो है किस प्रकार का रिएक्शन है और कैसे फॉर्मेशन होगा। इट्स ओके, और बैलेंस करना सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे 1 बाय 1। पहले चले डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, वियोजन अभिक्रिया है क्या। पहले हम लोग हिंदी में जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक को गर्म किया जाए, ठीक है, या तो आपको क्या चाहिए कंडीशन के आधार पर कि देखेंगे कि हम लोग कि वो यौगिक है कैसा, है ना, किस तरह से वो क्या होगा, टूटेगा, उसके कंडीशन को जानेंगे, याद करेंगे, ठीक है, और उसी के अनुसार उसको हीट का प्रोसेस लगाएंगे। अगर सिंपल हीट से टूट जाता है तो सिंपल हीट करेंगे, हाँ, अगर इलेक्ट्रिक के द्वारा पास करने पर टूटेगा तो वो करेंगे, अगर रेडिएशन के द्वारा करेगा तो वो करेंगे, राइट। तो हम लोग ये जानेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो वो आपको टूटेगा, टूट करके आपको जब भी बनाएगा तो 2 या 2 से अधिक बनाए, या तो 2 बनाए या तो 2 से अधिक बनाए। ओके, जैसे कॉम्बिनेशन में 2 को मिलता है तो 1 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जी 1 टूटेगा तो कम से कम 2 जरूर देगा, 2 से कम नहीं देगा, हाँ, उससे ज़्यादा हो जाए कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, यानी द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन बाय हीटिंग प्रोसेस
and form two or more than two elements or compounds, that is called decomposition reaction. That is called decomposition reaction. For example, बेकिंग सोडा को ले लीजिए, सिंपल में लेके चलते हैं, बेकिंग सोडा ले लीजिए NaHCO3, राइट। इसको हम लोग केमिकल नेम जानते हैं क्या चीज़, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सिंपली हीट कीजिए, ठीक है, उसको क्या कर लीजिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट प्रोसेस से आपको बताया जाएगा। एक्सपेरिमेंट भी हम 1 बाय 1 करके दिखाएंगे। पहले हम लोग चैप्टर को कवर करें, फिर एक्सपेरिमेंट भी हर एक चीज़ का दिखाएंगे आपको कर करके कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आपको क्या कीजिए, उसको करने के लिए एक आयरन स्टैंड लीजिए, देखना है तो आयरन स्टैंड ले लीजिए। आयरन स्टैंड में हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब को हॉरिजॉन्टली रूप में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। जैसे ही हॉरिजॉन्टली रूप में फिट करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग सोडा ले लेंगे और लेने के बाद उसको रबर कॉर्क लगा देंगे। रबर कॉर्क में एक होल कर देंगे, उससे एक डिलीवरी ट्यूब को लेंगे और उस डिलीवरी ट्यूब को लेकर करके हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर रखेंगे नीचे, उस बीकर में पानी को भर देंगे। पानी को भर करके उस डिलीवरी ट्यूब को उसमें हम लोग क्या कर देंगे, पानी के जस्ट सटा करके, यानी पानी का ऊपरी लेयर जो है उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, जस्ट सटा करके। और स्पिरिट लैम्प की सहायता से या गैस बर्नर की सहायता से आप उसको हीट करना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। किसको, हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्यूब को। जैसे ही हीट करना शुरू कीजिएगा, वो ब्रोकन डाउन होना शुरू हो जाएगा और उसमें से गैस निकलेगा। वो गैस आपको कहाँ जाएगा, वहाँ पानी में। अब पानी में देखिएगा बड़ा 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 बबल्स आपको निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। वो बबल्स क्या है, वो बबल्स जो बनने लगेगा पानी में, वो कोई और नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कहिएगा सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माचिस का तिल्ली या कैंडल ले लेंगे और उस बबल्स के जस्ट जा करके ऊपर में रखेंगे। वो कैंडल या माचिस की तिल्ली अपने आप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। जब वो बुझ जाएगा, समझ जाइए कि वो बबल्स के रूप में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच गया अंदर में, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा Na2CO3, ठीक है, क्योंकि CO2 बाहर हो गया। अब प्लस H2O, थोड़ा सा लिक्विड पार्ट बढ़ेगा H2O के रूप में। उसको हम लोग बाद में आपको प्रोसेस हीट कर करके उसको फिर हम लोग अलग करेंगे, उसको भी कर लेंगे, ठंडा करके अलग अलग कर लेंगे। क्रिस्टल के रूप में आपको क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का पार यानी कि Na2CO3, जिसको हम लोग वाश सोडा कहते हैं, प्राप्त हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस in detail.